हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिछले क्लास में हमने 40 तक प्रश्नों को कवर किया था। आज हम उसके आगे का प्रश्न करने वाले हैं। तो चलिए अपने प्रश्नों की तरफ। देखिए हमारा 41वां प्रश्न क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। देखिए प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक है। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी मीथेन। देखिए हमारा अगला प्रश्न, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के निर्धारण के लिए जिम्मेदार सिनबियोटिक बैक्टीरिया किसमें मौजूद है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन है मटर में। देखिए हमारा अगला प्रश्न, एकेसिया अरेबिका वैज्ञानिक नाम है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी बबूल। देखिए हमारा अगला प्रश्न, मछलियाँ पानी से बाहर निकलने के बाद मर जाती है क्योंकि वे सांस नहीं ले सकते, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी पहला और चौथा। देखिए पहला सिलिकॉन, चौथा जर्मेनियम। देखिए हमारा अगला प्रश्न, यूरिया रक्त से कहाँ अलग होता है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन डी किडनी यानी गुर्दा में। देखिए हमारा अगला सवाल, चीनी के किण्वन से क्या प्राप्त होता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन है एथिल अल्कोहल। देखिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे अजनबी गैस भी कहा जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी कसीनन। देखिए हमारा अगला प्रश्न, प्राकृतिक रबड़ का पॉलीमर है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी आइसोप्रेन। देखिए हमारा अगला प्रश्न, एम्पियर किसकी इकाई है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी विद्युत प्रवाह। देखिए हमारा अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आइए हम एक एक करके इस पे विचार करते हैं। देखिए पहला, एक छोटी लंबाई की बांसुरी कम आवृत्ति की तरंगें पैदा करती है? बिल्कुल नहीं करती है। देखिए दूसरा, ध्वनि केवल अनुदैर्ध्य लोचदार तरंगों के रूप में चट्टानों में यात्रा करती है? बिल्कुल सही है ये। आइए देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी केवल 2। देखिए हमारा अगला प्रश्न, एक उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है क्या कहलाता है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी बिजली की मोटर। देखिए हमारा अगला प्रश्न, फल पकाने की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन डी इथिलीन। देखिए हमारा अगला प्रश्न, कौन से हार्मोन दिल की धड़कन में वृद्धि करता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन है थायरॉक्सिन। देखिए हमारा अगला प्रश्न, शुद्ध रेसिस्टर सर्किट का पावर फैक्टर क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन है 1 यानी 1। देखिए हमारा अगला प्रश्न, नोस्कापाइन किससे प्राप्त किया जाता है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन है खसखस। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, एक दंत चिकित्सक के दर्पण क्या है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या है, जूल ऊर्जा से उसी प्रकार संबंधित है जैसे पास्कल से संबंधित है? तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन बी दाब। देखिए हमारा अगला प्रश्न, एक माइक्रो बराबर है? बिल्कुल सही जवाब दिया आपने, ऑप्शन सी 1 या 1000 mm। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग शराब बनाने, दवा और विमानों में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है?
तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी एथिल एल्कोहल। देखिए हमारा अगला प्रश्न, कार्नोटाइट्स का अयस्क खनिज है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन सी यूरेनियम। देखिए हमारा अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा तरल पदार्थ ऊष्मा का सुचालक है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन ए पारा यानी मरकरी। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, विटामिन के का मुख्य स्रोत क्या है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन ए पालक। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अर्चे बैक्टीरिया का समूह किसके उत्पादन में उपयोग किया जाता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन बी मीथेन। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कंचन का एक बेहतर प्रकार है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन बी अमरूद। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, पानी की अस्थायी कठोरता की वजह है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फाट। देखिए हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है, मिनमेटा रोग निम्न में से किस धातु के विषाक्तक मात्रा के कारण होता है। तो बिल्कुल सही जवाब दिया आपने ऑप्शन डी पारा। तो दोस्तों आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जो कि इसके आगे का प्रश्नों को कवर करेंगे। तब तक जय हिंद जय भारत।